हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के बेसिक्स के बारे में। तो ये कंप्यूटर बेसिक्स कोर्स चल रहा है और जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर में सीपीयू, रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क एंड सॉलिड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन सभी डिवाइसेस के बारे में, मतलब हार्डवेयर के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हार्डवेयर एक्चुअल में है क्या। जिसे हम देख पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, वो क्या है? एक हार्डवेयर है जिसे हम देख भी सकते हैं एंड छू भी सकते हैं। क्या है वो? एक हार्डवेयर है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ ही काम करते हैं, अकेला काम नहीं कर पाएगा कोई। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मतलब वो एक कंप्यूटर है। और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पहले हम फोकस करेंगे सीपीयू एंड इसका रोल क्या है। दूसरा, रैम एंड स्टोरेज क्या है। हार्ड डिस्क एंड सॉलिड डिस्क क्या है। मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कंपोनेंट साथ में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं कि सीपीयू क्या है बेसिकली और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो। सीपीयू क्या है? ये इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेंट्रल मतलब मैन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है। और सेंट्रलाइज है मतलब केंद्र, मैन। तो ये क्या है? मैन। तो इसको हम मान सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग, जैसे हमारा दिमाग होता है ना, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर से कंपेयर करें तो। और यदि ह्यूमन से कंपेयर करें कंप्यूटर को, तो जो हमारा दिमाग काम करता है वही कंप्यूटर का सीपीयू काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या? इसका काम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। आप कुछ टास्क परफॉर्म करना, कैलकुलेशंस की, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, कंट्रोल्ड ऑपरेशन करना है, या फिर इंस्ट्रक्शन किसी को देना है। एक हार्डवेयर से मान लो इसके पास इंस्ट्रक्शन आया कि जो इनपुट है वो रीड करना है। कहाँ से करना है? तो मान लो कोई टच डिवाइस है उससे करना है या स्कैनर से करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा, कौन पढ़ेगा, कौन प्रोसेस करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू करेगा। और परफॉर्म कौन करेगा? परफॉर्म हार्डवेयर करेगा। तो वो कौन सा हार्डवेयर? ये स्कैनर हो सकता है, टच हो सकता है। तो ये सब रहेगा। तो इनको कंट्रोल कौन कर पा रहा है? सीपीयू। इसका कोई डायग्राम वगैरह होता है? तो ऐसा कुछ डायग्राम नहीं होता है, वो तो सिर्फ देखने के लिए बना देते हैं किताब में। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो ये मेरा एक सीपीयू है। और इस साइड क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट, और यहाँ पर ये आउटपुट। और यहाँ पे ये सीपीयू रहेगा, जो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू भी फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड रहता है। और जो होती हैं, एक तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरी एएलयू होता है, और मेमोरी एंड रजिस्टर होते हैं। तो ये सब कुछ रहता है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स होते हैं, ये रहता है। तो इसके अंदर और भी चीज़ें रहती हैं जो किसी डिटेल्ड कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है। तो वरना अभी तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। और हमें सिर्फ इतना ही सीखना है ताकि हमारा बेसिक कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग हो, ना कि जो सीपीयू है वो। तो यहाँ पर सीपीयू का काम यही रहता है, क्या करने का काम? प्रोसेसिंग करने का। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो डेटा है और उसको क्या करना है? रिसीव करना है, प्रोसेस करना है, बाकी जो रिजल्ट है वो आउटपुट के लिए सेंड करना है। और ये कहाँ सेंड करना है आउटपुट? तो हो सकता है प्रिंटर में सेंड करना हो, और मोबाइल हो तो उसकी स्क्रीन पे सेंड करना हो रिजल्ट, और कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो मॉनिटर पे सेंड करना है। तो ये सब काम किसका रहता है? सीपीयू का। आई होप ये समझ आया होगा। बाकी मैं सर्च कर देता हूँ, और जो इंटरनेट पर आएगा उसको भी मैं क्लासीफाई कर दूँगा कि क्या सीपीयू है। कंप्यूटर और सीपीयू। मैं ऐसे सर्च करूँगा तो आपको सब कुछ ऐसा दिखेगा। और मैंने
इमेज से व्यू करूँगा तो आपको ये डब्बा दिखेगा। ये डब्बा सीपीयू नहीं होता है, ये डब्बा सीपीयू नहीं होता है। ये क्या होता है? ये कैबिनेट होता है। इसके अंदर एक हार्डवेयर रहता है, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला। तो ये हार्डवेयर क्या है? ये जो बोर्ड, सर्किट बोर्ड लगा है, ये क्या है? मदरबोर्ड। और इसके ऊपर एक रखा है, क्या है इसको? तो प्रोसेसर। इसी यही है सी, क्या है? यही है। तो ये दिख रहा होगा, तो यही है सीपीयू, ये, राइट। तो ये नहीं है सीपीयू, इसको बोलते हैं कैबिनेट। इस डब्बे को बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर होता है ये, यहाँ पर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ये होता है सीपीयू। मैं इसको व्यू कर देता हूँ, और मैं इसके रेफरेंसेस आपको लिंक्स के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, और आप ये वेबसाइट भी देख सकते हो। ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस वेबसाइट, and this is only for educational purpose. I am not in promoting for this side. ये सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा है डिब्बा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कैबिनेट। इसके अंदर जो ये सर्किट बोर्ड दिख रहा है, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, तो ये एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट है, जो एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर ये फैन लगा है, ये सीपीयू है। तो सीपीयू, इस वाले की बात हो रही थी, तो इस वाले के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैंने बताया। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर भी रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में। और ये साइड में रैम लगी हुई है, और यहाँ पे ये वीडियो कार्ड जिसे बोलते हैं ग्राफिक्स, जैसे मेरे लैपटॉप में लगा है एनवीडिया का, ऐसे ही ये दिख रहा होगा कंप्यूटर में। तो ये क्या है? कंप्यूटर का कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर ये सीपीयू है। बाकी ये पीएसयू, प्रोसेसिंग यूनिट, और ये वैसे एचएमपीएस आई थिंक। और यहाँ पे ये रोम वगैरह लगाते हैं। तो रैम कहाँ पे अटैच है? ये वाली, और बाकी रोम ये। तो इस तरीके से ये सब कुछ रहता है। सो रैम ये है, और रोम ये है, हार्ड डिस्क। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डेटा को लेना, डेटा को देना, डेटा को दिखाना, डेटा को रिप्रेजेंट करना, बाकी डेटा को सेंड करना है, मतलब रिजल्ट को सेंड करना। किसके लिए? डिस्प्ले के लिए या प्रिंटर के लिए। और किससे? मेमोरी से क्या करना? कम्युनिकेट करना, उसमें डेटा स्टोर करना, और उससे डेटा रीड करना। उसमें मतलब रीड भी करना, राइट भी करना, दोनों होता है। अब यहाँ पर स्टोरेज में क्या आता है? रैम एंड रोम। सो हाँ ठीक। तो चलो रैम की बात करते हैं। रैम एंड स्टोरेज अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम, सो रैम का फुल फॉर्म देख ही लिया है, रैंडम एक्सेस क्या? मेमोरी। ये क्या है? मेमोरी है, जिसका यूज़ क्या होता है? डेटा स्टोर करने के लिए होता है। और डेटा स्टोर करने के लिए, या बोल सकते हैं एक्सेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि स्टोर हम कर सकते हैं, हाँ करते हैं, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। कब? सिर्फ पावर तब तक। इसमें डेटा कब तक यूज़ कर पाते हैं? जब तक पावर हो। और दूसरा, ये बहुत ही फास्ट होती है, और ये सीपीयू के पास में होती है। मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ। सो ये मान लो एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी लगी है? हार्ड डिस्क या एसएसडी, सॉलिड डिस्क ड्राइव, इन दो में से कोई भी लगी है, ठीक। और रैम। सो सबसे पहले मान लो सीपीयू है, उसको डेटा स्टोर करना है, जो कैलकुलेशन करनी है। तो टेम्पररी रिजल्ट स्टोर करना है, तो टेम्पररी रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा रैम में, और बाकी परमानेंट स्टोर करना है तो वो स्टोरेज में रहेगा। तो जो रैम होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है। बहुत बड़ी नहीं होती है मतलब मान लो 4 GB की है, 6 GB की है, या 32 GB की है। मैक्स टू मैक्स केसेस में एवरेज में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 4 GB से काम चल जाता है, बट कम से कम 8 GB या 16 GB रखनी चाहिए। और जो इस SSD है वो देखा होगा 1 TB तक की होती है, नॉर्मली देखा होगा कंप्यूटर में। तो इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर करना होता है। अब यहाँ टेम्पररी डेटा स्टोर करना है, इसीलिए कम है और फास्ट है।
तो ये महंगी भी होती है और ये सस्ती होती है। और इसमें डेटा टेम्परेरी होता है, दूसरा फास्ट होता है, और पावर जैसे ही कट हो जाए तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। रैम में स्टोर होगा तो डेटा हट जाएगा। बाकी स्टोरेज की बात करें तो जब हमें डेटा परमानेंट स्टोर करना होता है तो हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और जो सब कुछ रैम में रोम में स्टोर रहते हैं, जैसे हमारे गाने, वीडियो, फोटोज, सब कुछ। तो वो क्या है, हार्ड डिस्क है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी है। तो वहाँ पे हमारा डेटा सेव रहेगा, पावर कट हो या ना हो वहाँ पे डेटा रहेगा। अब तुम्हें देखना है तो तब पावर कट करनी पड़ेगी। सो डेटा रहता है। सो जब कोई डिवाइस डेटा क्या कर रहा है, लाइट के बिना भी स्टोर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और जो डेटा है वो पावर है तभी तक है, डेटा है कब तक, जब तक पावर है, तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंपैरिजन दिया गया है, और वही है जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब बाकी यदि इनको देखना है तो अभी एग्जाम्पल ओपन है, तो ये एक रैम है और बाकी ये एक रोम हार्ड डिस्क है, ऐसे ही रहती है एसएसडी। सो एसएसडी जो नई जनरेशन की है अभी, अब वो मैं प्राइस देखूँगा तो आ जाएगी एसएसडी। तो जैसी रैम होती है ना वैसी ही आने लगी है ये वाली, इसको बोलते हैं NVMe रैम, NVMe रैम। ये बहुत फास्ट होती है इस वाली एसएसडी से। तो यहाँ पे ये दिख रही होंगी। अब देखो मैं, ये जो 128 लिखा है ना, ये यहाँ पे बनी हुई है, ये क्या है, हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे ये रैम, ये एसएसडी है, और ये NVMe एसएसडी है। तो ये बहुत ही फास्ट होती है इस वाले से, और हार्ड डिस्क से फास्ट होती है एसएसडी, मतलब HDD से फास्ट होती है एसएसडी। तो यहाँ पर ये रैम एंड स्टोरेज का कंपैरिजन है जो मैंने बता दिया। अब हार्ड डिस्क की बात करें तो एक मैकेनिकल डिस्क होती है, जिसमें एक स्पिनिंग डिस्क होती है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो ये डिस्क है ना, ये स्पिन करती है, घूमती है, और यहाँ पे जो राइटर हेड होता है, इससे जो डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। इसकी स्पीड स्पीड स्लोअर होती है, जो डेटा स्पीड है वो बहुत डेटा लिखने की स्पीड है वो तेज नहीं होती है, इसलिए यहाँ लिखा है स्लोअर, और सस्ती भी होती है। अब जो चीज़ जितनी सस्ती होगी उतना कम परफॉर्मेंस देगी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओल्डर है, पहले के कंप्यूटर में आती थी, अभी भी आती है, बट अब ज़्यादातर प्रेफर करना कि एसएसडी वाले लैपटॉप लें। अब जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। इसमें मूविंग पार्ट रहता है, जो डिस्क रहती है वो घूमती रहती है, बट इसमें नहीं घूमती, कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। ये बहुत ही फास्ट होती है, जल्दी से वो इसको लोड कर देती है किसमें, रैम में। थोड़ी सी महंगी होती है, और अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो Gen 5 SSD आने लगी है। सो ये कुछ डिफरेंस है नॉर्मल से जो हमें भी नज़र आते हैं कि क्या है। सो रैम एंड स्टोरेज, आई होप ये समझ में आ गया, इससे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और रैम भी दिखा दी है मैंने, और रोम भी दिखा दी है, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगी क्या क्या है। और भी डेटा हम बहुत जगह स्टोर कर सकते हैं, जैसे डिस्क में, पेन ड्राइव में। डिस्क CD वगैरह यूज़ की होगी, पहले के ज़माने में आती थी, मैंने देखा है, उतना ध्यान नहीं। और हम पेन ड्राइव वगैरह में भी जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में भी। तो पेन ड्राइव भी हम एक तरीके की मान सकते हैं, क्या है, डिस्क है, और कौन सी है, परमानेंट वाली, और नॉन वॉलेटाइल में परमानेंट डेटा स्टोर करने वाली। अब जो मदरबोर्ड है, मैंने पहले ही बता दिया कि एक जो मैन सर्किट बोर्ड है जो ऑल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है, और जिस पर ही CPU, रैम, रोम अटैच रहते हैं, या फिर कहें विराजमान रहते हैं। और जो एक मैन कम्युनिकेशन का जरिया होता है, जो अलाउ करता है रैम को, CPU को रैम से कम्युनिकेट करने के लिए, और इनपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। तो जो मदरबोर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसमें क्या होता है, सर्किट्स रहते हैं, और सर्किट की मदद से ही ये कम्युनिकेट कर पाते हैं एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से। मतलब यदि CPU को रैम से कम्युनिकेट करना है
तो अब उसमें जो वायरिंग है उसकी मदद से ये कम्युनिकेट कर पाता है। अब जैसे मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड क्या है, एक सर्किट बोर्ड है, मैन सर्किट बोर्ड है जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। आप इन्हीं में अटैच रहते हैं क्या, हार्डवेयर में, हार्डवेयर तो है ही ये, कौन सी, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब ये कौन सी वाला है, तो इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनपुट में हेल्प कर रहे हैं। अब इनपुट में जैसे माउस आ गया, कुछ ना कुछ कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। ये पेन टैब जिससे मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा स्कैनर एंड बायोमेट्रिक डिवाइस जो मीठा वगैरह अपन लगाते हैं ना वो। तो ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर प्रिंटर। अब जो साउंड लगाते हैं ना अपन बजाते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये किन में आ जाएगा, आउटपुट में। और एक और हम खुद बना सकते हैं क्या, हाइब्रिड बना सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी बना देते हैं जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों रहता है। क्या रहता है, दोनों रहता है, इनपुट प्लस आउटपुट। तो वो क्या है, वो मोबाइल की स्क्रीन है, इनपुट भी वो कर रहा है और आउटपुट भी कर रहा है। सो मोबाइल स्क्रीन, मतलब जो टच स्क्रीन मोबाइल होता है ना वो हाइब्रिड होते हैं, इनपुट भी ले रहे होते हैं आउटपुट भी कर रहे होते हैं। सो ये इनपुट आउटपुट हो गया। और बाकी और भी तुम खुद ऐड कर सकते हो एग्जांपल, जैसे कीबोर्ड और माइक्रोफोन। और ये आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, साउंड बॉक्स, ये स्पीकर, प्रिंटर, और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेक्टर। तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब सीधी सी बात, ये एक साथ काम कैसे करते हैं, तो सभी का काम बता हुआ है एंड फिक्स काम है। पता है सीपीयू को दिमाग का काम करना है, प्रोसेसिंग का काम करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, और एक राजा की तरह काम करना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है कि तुम ये करो, तुम ये करो। बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका काम इनपुट लेना है, तो वो इनपुट का करेंगे, जिनको आउटपुट देना है वो आउटपुट का करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट आएगा, सीपीयू में प्रोसेस होगा, और कुछ इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होगा वो रैम में स्टोर होगा। फिर परमानेंटली यदि स्टोर करना है तो वो रोम में जाएगा। बाकी डिस्प्ले कर देगा वो प्रिंटर पर, प्रोजेक्टर पर, मॉनिटर पर, जिस पे करना होगा वो सिर्फ सीपीयू डिसाइड करेगा। तो ये फ्लो रहता है कि ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी सिंगल पार्ट है वो अकेले काम नहीं करेगा। अब जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर बस दिखाएगा, क्या दिखाएगा वो कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो बताएगा। अब मान लो चालू करके दिखा दिया, चालू करके रख दिया, तो वो खुद तो काम नहीं करने लगेगा ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। आप रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जब माउस क्लिक करते हैं तो वो एक इनपुट है जो सीपीयू को एक प्रोसेस कमांड देता है, जो डेटा है रैम में क्या करता है, लोड करता है। और जो स्टोरेज होती है, मतलब यदि एसएसडी और हार्ड डिस्क, सॉलिड डिस्क में डेटा स्टोर है तो वो रीड कर लेता है। और ये जो डेटा है वो स्क्रीन पे क्या होता है, शो होता है। लेट्स से मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया, ये वाला, इसके अंदर ये, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, डेटा कहाँ से रीड हो रहा है, स्टोरेज से रीड हुआ, मेरी स्क्रीन पे देखा कि यहाँ कुछ नहीं। तो ऐसे ये सब कुछ चल रहा होता है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा, और यदि समझ में ना आया हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसा टफ कुछ नहीं था। और मैं यहाँ पे होमवर्क देना चाहूँगा कि क्या खुद से कर लेना। सो यहाँ पर रैम के टाइप पढ़ लेना, कौन कौन से टाइप की रैम होती है। तो कुछ एक वी रैम होती है, एक डी रैम होती है, वर्चुअल रैम, डायनामिक रैम, और एक होती है एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम। दूसरी होती है डायनामिक रैम, जो आई थिंक यही है, डायनामिक रैम।
और एक थर्ड वाली भी थी स्टैटिक डायनामिक रैम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना।